आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज के हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर बीजेपी पर साधे निशाने को लेकर। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली अब गैंगस्टरों की राजधानी बन गई है, क्योंकि अब जेल से चल रहा है एक्सटॉर्शन रैकेट और सरकार हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। लॉरेंस बिश्नोई जो कि गुजरात के अंदर है और जो कि बीजेपी के उसके अंदर आता है, ये समझ नहीं आ रहा कि लॉरेंस बिश्नोई वहाँ से दिल्ली के अंदर एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चला रहा है। अमित शाह कर क्या रहे हैं? कहाँ है अमित शाह? पूरी दिल्ली को उन्होंने गैंग वॉर के ऊपर गैंग्स को सौंप दिया, जैसे कि पूरी दिल्ली अब गैंग्स चला रहे हैं। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोको, क्राइम को रोको। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले आप संयोजक केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा की जमकर क्लास लगाई। विधानसभा में बिश्नोई गैंग का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने जमकर उत्पात मचा रखा है। ये समझ नहीं आ रहा कि जेल में बंद आरोपी वहां से एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चला रहा है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हंगामा मचा रखा है और ये साबरमती जेल में कैद है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि गुजरात के अंदर है और जो कि बीजेपी के उसके अंदर आता है, ये समझ नहीं आ रहा कि लॉरेंस बिश्नोई वहाँ से दिल्ली के अंदर एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चला रहा है। अरविंद केजरीवाल ने सदन में कहा कि दिल्ली को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है। दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। वकील कहते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर हाथ में मोबाइल लेकर चलना मुश्किल हो गया है। कोई भाग जाएगा, इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। ओपन शूट आउट हो रहे हैं, अपहरण और रेप जैसी घटनाएं भी हो रही है। उन्होंने कहा बिश्नोई गैंग द्वारा एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई। कई व्यापारियों से एक्सटॉर्शन मांगे जा रहे हैं। बम्बई गैंग, गोगी गैंग, अनमोल बिश्नोई गैंग, हिमांशु भाव गैंग, पूरी दिल्ली को अब ये गैंग चला रही है। 26 सितंबर को नांगलोई में 20 राउंड फायरिंग हुई, फिर फिरौती के पैसे छोड़ गए। अमित शाह क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने अपराध को लेकर आगे कहा कि आज दिल्ली गैंगस्टरों की राजधानी बन गई है। गैंगस्टर कैपिटल के नाम से इसकी पहचान बन गई है। अमित शाह के 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में सब घटनाएं हो रही है। पहले फिरौती मांगे जा रहे हैं, अगर पैसा ना पहुंचाए तो गोली चला दी जाती है। दिल्ली में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, दिल्ली छोड़कर जाने लगे हैं। दिल्ली के बेरोजगार बच्चे गैंग्स ज्वाइन कर रहे हैं। नांगलोई में जिस व्यापारी के घर गोली चली थी, मैंने वहां जाने की कोशिश की तो मुझे रोक दिया गया। अगर सही काम किया होता तो मुझे रोकना नहीं पड़ता। 26 अक्टूबर बम्बीना गैंग फायरिंग आउटसाइड अ बिजनेसमैन्स हाउस इन पीतमपुरा, ₹10 crore एक्सटॉर्शन अमाउंट सॉट। November 7 कपिल सांगवाज नंदू गैंग शूटर्स फायर्ड आउटसाइड अ हाइपरमार्केट इन पश्चिम विहार। साउथ वेस्ट दिल्ली फायरिंग एट मोटर शॉप इन नजफगढ़। अभी 1 महीना पहले नारायणा में एक दुकान वाले हैं रोशन लाल जी नांगलोई में एक दुकान वाले हैं रोशन लाल जी। उन्होंने 8 बजे सवेरे दुकान खोली और 9:15 बजे 2 मोटरसाइकिल पे सवार आए और उनकी दुकान के ऊपर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां फायरिंग करनी चालू कर दी। मैं उनसे मिलने के लिए गया परसों। इन्होंने बीजेपी वालों ने मेरे को वहां जाने नहीं दिया। इन्होंने मेरे को रास्ते में रोक लिया। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोको, क्राइम को रोको। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग पप्पू यादव के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और अब भी उनकी हत्या की जा सकती है। धमकी में कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर जान से मार दिया जाएगा। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक व्यक्ति से पहले भी इसी तरह की धमकी मिली थी और अब एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। पिछले मामले में धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने बाद में पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया था।
आपको बता दें कि पप्पू यादव को पहले भी इसी तरह की धमकी मिली थी। लगातार मिल रही धमकियों के बाद उनके एक करीबी दोस्त ने उन्हें बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर पप्पू यादव के पूर्णिया स्थित अर्जुन भवन कार्यालय में 25 नवंबर की देर रात पहुंचा था। पप्पू यादव ने ऐलान किया कि जो लैंड क्रूजर गाड़ी उन्हें गिफ्ट में मिली है उसे रॉकेट लॉन्चर भी उड़ा नहीं सकता। एक हमारे दोस्त हैं प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि भैया ये आपके लिए मैंने स्पेशली मंगाया, 15 दिनों के अंदर मंगाया, कंट्री दूसरे कंट्री से मंगाया। तो इसमें ना तो आप ग्रेनेड से उड़ा सकते हैं, ना रॉकेट लॉन्चर से मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर बताया कि दिल्ली में फिरौती के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फिरौती की घटना में 25% का इजाफा हो गया है। दर्जन भर से ज्यादा गैंग दिल्ली में सक्रिय है। पुलिस मुख्य दर्शक बनी बैठी है। गैंगस्टर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड अनुसार अपराध की घटना डबल हो चुकी है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कितनी और मौतों के बाद जागेंगे अमित शाह, या तो खुद जाग जाओ या दिल्ली की जनता को ही कुछ करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से दिल्ली में अपराधों के बढ़ते ग्राफ पर केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं, उस केंद्र सरकार किस तरह जवाब देती है या कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। इंडिया टाउन न्यूज के आज के नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।